औरैया के पूरनपुर गांव में अपनी बहन के साथ छत पर सोई नवयुवती के साथ गांव के दो दबंगों ने दुराचार का प्रयास किया। युवती के विरोध करने पर दबंग भाग गए। थोड़ी देर बाद कुछ साथियों के साथ वापस आकर परिजनों पर पथराव किया। हमारे साथ छेड़खानी की गई। हम ऊपर छत पर अपनी बहनों के साथ लेटे हुए थे तो वो गांव के लोग आए और हमें दबोच लिया। जब हमने चिल्लाने की कोशिश की तो हमारा गला पकड़ के दबा दिया और फिर नीचे लेटे हुए मेरे पापा भैया ऊपर आए तो फिर वो भागे तो और फिर नीचे से पत्थर ईंट से उनके ऊपर हमला किया। घटना के बाद दबंगों ने थाने में जाकर परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। हालांकि पुलिस अधिकारियों के सामने अपनी बात कहने पर पीड़िता की तरफ से भी पुलिस की तहरीर को लेकर जांच शुरू कर दी गई है। औरैया में गाड़ियों को लूटने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ है। सवारी बनकर गाड़ी बुक कराते हैं और लूट की घटना को अंजाम देते हैं। स्वैट टीम और बेला थाना पुलिस ने संयुक्त छापामारी कर दो युवकों को स्कॉर्पियो गाड़ी के साथ गिरफ्तार किया है। ये जानकारी में आया कि इन लोगों ने ड्राइवर को कुछ नशीला पदार्थ वगैरह खिला करके और ये जो है गाड़ी लेके जो है और इन्होंने बुकिंग कराई थी और ये लेके चले गए। जिस नाम से बुकिंग कराई थी वो इनके असली नाम नहीं थे, तो उससे बुकिंग करा के ये जो है इस नाम से ले गए। पता लगाए तो दो अभियुक्तों को भूरे और रानू को जो है दिनांक 6 तारीख को पकड़ लिया गया और इनसे वो गाड़ी जो लूटी गई थी स्कॉर्पियो गाड़ी वो बरामद हुई। बांदा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। नरैनी से बांदा जा रहे दो बाइक सवार युवक तिंदवारा के पास ओवरलोड खड़े ट्रक में पीछे से टकरा गए। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक ट्रक का पिछला बम्पर तोड़ते हुए पहिए के नीचे घुस गई। इस घटना में घायल युवकों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बांदा में शिक्षा के नाम पर बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। जसपुरा कस्बे में थाने के पास चल रहे सेंट बियन इंग्लिश स्कूल का मामला सामने आया है। शिक्षा विभाग की जानकारी के बाद भी फर्जी स्कूल चल रहे हैं, यानी जिसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है। साथ ही परिवहन विभाग की जानकारी और परमिट के बिना धड़ल्ले से स्कूल में गाड़ियां चलाई जा रही हैं। इस बारे में वहां पर उपस्थित प्रधानाचार्य दीपक पटेल का कहना है कि हमारे पास अभी किसी भी प्रकार की मान्यता नहीं है। जब खंड शिक्षा अधिकारी से बात की गई तो उनका कहना था कि किसी भी दशा में बिना मान्यता प्राप्त विद्यालय नहीं चलेंगे, जिनकी लिस्ट बनकर उप जिलाधिकारी को भेज दी गई है। इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय ने भी कठोर पत्र जारी किया गया है। सीओ साहबान की अध्यक्षता में टीम बनाई गई है। कोई भी विद्यालय बिना मान्यता के कदापि नहीं चलेगा, सभी बंद करा दिए जाएंगे। फर्रुखाबाद के मोहम्मदाबाद क्षेत्र में बदमाशों और पुलिस से मुठभेड़ हो गई, जिसमें गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया जबकि एक मौके से फरार हो गया। मुठभेड़ में घायल बदमाश 10,000 का इनामी है। उस पर यूपी समेत दिल्ली और कई जिलों में तकरीबन 21 मुकदमे दर्ज हैं। लेकिन इस दौरान मुठभेड़ में घायल एक पुलिसकर्मी को देखने कोई अधिकारी अस्पताल नहीं पहुंचा। सूचना मिली कि ये सफेद अपाचे से अपने साथी के साथ में घटना करने जा रहा है, तो मोहम्मदाबाद क्षेत्र में स्वाट टीम और मोहम्मदाबाद की संयुक्त टीम के द्वारा इसको रोका गया। तो इसने पुलिस पर फायर करते हुए भागने का प्रयास किया, जिसमें पुलिस ने भी फायर किया, जिसमें इसको गोली लगी है। ये वहीं गिर गया और जो दूसरा साथी था वो पता चला कि नंदराम उर्फ नंदा है ताना बेवर का, वो भागने में सफल रहा। तो इसके कब्जे से एक 315 बोर का तमंचा और 9 जिंदा कारतूस और एक अपाचे सफेद रंग की बिना नंबर की मोटरसाइकिल बरामद हुई। गंगा कटान की रोकथाम के लिए कार्रवाई की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने अपनी मांग को लेकर गाजीपुर के मोहम्मदाबाद एसडीएम कार्यालय का घेराव किया। लगातार हो रहे गंगा के कटान से इन गांवों का वजूद भी खतरे में है। गंगा कटान की समस्या से जूझ रहे ग्रामीण लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन के तहत कटान प्रभावित ग्रामीणों ने मोहम्मदाबाद एसडीएम कार्यालय का घेराव किया। ग्रामीणों ने सरकार से कटान की रोकथाम के लिए सार्थक कदम उठाने और कटान से विस्थापित ग्रामीणों के तत्काल पुनर्वास की मांग की है। उस गांव का अस्तित्व का सवाल है। आज वह गांव का इतिहास भूगोल मिटने जा रहा है और हम लोग लगातार 2012 से लेकर के अब तक आंदोलन करते आ रहे हैं
और इस आंदोलन का जो संज्ञान है, जो उत्तर प्रदेश और केंद्र में बैठे हुए राजनाथ सिंह जी हैं, मनोज सिन्हा जी हैं, रीता बहुगुणा जोशी जी हैं और तमाम लोगों के इस आंदोलन के संज्ञान में है। और यह जो आंदोलन है कोई एक पूर्वा को बचाने के लिए नहीं, बल्कि ऐतिहासिक गांव शेरपुर है, जिस गांव ने आज़ादी आंदोलन में 8 लोगों ने शहादत दे करके मातृभूमि को और क्या था। जालौन के कोचुरई के पनियारा के पास सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। इस हादसे में एक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों युवकों के शवों को जिला अस्पताल भिजवा दिया। इन युवकों के पास से एक मोबाइल मिला है, जिससे पुलिस ने इनकी पहचान की है। तकरीबन 2:30 बजे यूपी 100 द्वारा थाने में सूचित किया गया कि 2 व्यक्ति घायल अवस्था में पड़े हुए हैं रोड पे, पुरई मुख्य मार्ग पर। तो यहाँ से फोर्स गई तो वहाँ पे उन लोगों को घायल अवस्था में पाया और वहाँ से तत्काल उन लोगों ने वहाँ जिला अस्पताल उन लोगों को रेफर कर दिया, जहाँ डॉक्टरों ने थोड़े समय पश्चात उन लोगों को मृत घोषित। सर अभी इनकी शिनाख्त हुई है? हाँ, इनकी शिनाख्त हो गई है। दोनों ही, एक का नाम है नितिन गुप्ता और दूसरे का नाम है शिवम पाठक। निवासी सर? ये हमीरपुर के रहने वाले।